नमस्कार दोस्तों, ये हमारे वैष्णो देवी का ट्रिप स्टार्ट हुआ है यहाँ से। और ये मैं और आद्विक चले, कैब बुक की थी हम लोगों ने। उसके बाद फिर हमने नई दिल्ली से ट्रेन लिया और ट्रेन में फिर हम लोगों ने रात में ट्रेन लिया था, तो रात में सो गए थे। मॉर्निंग में उठने के बाद ये कलिका और टिमटिम दोनों बाहर जम्मू के नज़ारे लेते हुए, जो कि हम जम्मू पहुँच चुके थे सुबह। और ये जैसे कि आप देख रहे हो कि सामने आद्विक भी एंजॉय कर रहा था व्यूज़ को, और काफ़ी हैप्पी था ये व्यूज़ को देख के। और इसका ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था। ये देखिए गाइस, सामने पहले इसके व्यूज़। यहाँ कनिका और टिमटिम आपस में काफ़ी खुश थे और दोनों काफ़ी बातचीत करते हुए, टिमटिम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वो अपनी मम्मा से हर इतना एक्सप्लोर कर रही थी, हर छोटी सी छोटी डिमांड्स, हर छोटी सी छोटी चीज़ों को अपनी मम्मा के साथ शेयर कर रही थी। और स्पेशली उसने एक यहाँ पे कमेंट किया था कि मम्मा, हम वैष्णो देवी माता जी के यहाँ जा रहे हैं तो हम नहा धो के फ्रेश होके एकदम साफ सुथरे जाएंगे। माता जी को एकदम साफ और स्वच्छ लोग पसंद है। ये कमेंट गाइस रियली एक फैमिली के उससे आता है कि हाँ, हमें अपने जितने भी भगवान हैं या मंदिर की पूजा वूजा करनी होती है वो साफ सुथरे तरीके से करनी चाहिए। तो फाइनली यहाँ पे हम ड्रॉप हो गए हैं ट्रेन से। ट्रेन हमारी लगभग 1 घंटा लेट थी। सो थोड़ा सा डिले हुआ था हम लोगों का। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सनशाइन काफ़ी अच्छी थी, वहाँ पे धूप अच्छी खिली खिली निकली हुई थी। टिमटिम थोड़ा सा परेशान थी, बट गाइज रियली वहाँ पे धूप का बिल्कुल भी कोई असर नहीं था। पब्लिक देख से, जैसे कि आप देख सकते हो, कपड़े नॉर्मल पहन रखे हैं सबने। सबने टी शर्ट्स वगैरह के, धूप रहता है। और यहाँ फिर से दोनों मम्मा बेटी एंजॉय कर रहे थे। और ये टिमटिम स्पेशली अपने लिए एक बैग लेके आई थी, जो कि इसकी मासी ने इसको गिफ्ट किया था, जो कि सिंगापुर से लाई थी। ये फाइनली हम बाहर कटरा रेलवे स्टेशन के पहुंच गए थे। और यहाँ से हमें डायरेक्ट पीछे देखिए पहाड़ी पे आप देख सकते हैं कि त्रिकुटा पर्वत के दर्शन हमने किए। और यहाँ आद्विक और उसकी मम्मा ने जयकारे लगाए माता रानी के। फिर हम RFID पास के लिए यहाँ लाइन में लगे थे गाइस। सो यहाँ से हमने अपने RFIDs ली, तीनों चारों लोगों के लिए, जिसमें कि स्पेशली हमें उनको अपना आधार प्रेजेंट करना होता है। और गाइज मैं कहूँगा आप लोग अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाएं तो बेटर रहेगा। और वहाँ पे अपना रिप्रेजेंट करके उसमें RFID लेगा। और RFID आपको अपने साथ बहुत केयरिंग के साथ रखना होता है। जैसे कि ये देख सकते हैं, हमने ये गले में आई कार्ड के तौर पे पहन रखा है। ये RFID हम लोगों को मिल गया था यहाँ पे। फिर हम वहाँ से चल दिए। फिर बाहर निकल के टिमटिम भी थोड़ा कंफ्यूज थी कि ये स्कूल आईडी हमने क्यों पहना हुआ है। बट उसको मैंने बताया कि नो बेटा, दिस इज फॉर द वैष्णो माता जी। एंड दर्शन के लिए हम लोग फिर वहाँ से निकले। क्योंकि हमने कोई बुकिंग्स वगैरह नहीं करी थी किसी भी तरह की, चाहे वो होटल हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो। हमने पूरा सेल्फ एक्सप्लोर करना था कि किस तरीके से अगर कोई नॉन अननोन पर्सन जाता है तो वहाँ कैसे होगा। तो हमने फर्स्ट ऑफ एक ऑटो बुक किया, जिसका प्राइस ऑलमोस्ट 100 to 150, 200, 250 अराउंड होता है। तो गाइस प्लीज़ बार्गेन जरूर कीजिएगा। कटरा स्टेशन पे लगभग 100 रुपये से लेके 300 रुपये तक की डिमांड आती है। सो प्लीज़ बार्गेन जरूर कीजिएगा ऑटो वालों से या चीज़ें, क्योंकि ये देखिए हर जगह है कि थोड़ा सा रेट्स का अनफॉर्चुनेट रहता है कि कोई ज़्यादा दे मांगता है, कोई कम मांगता है। तो प्लीज़ बार्गेन कीजिएगा। तो हम लोगों ने वहाँ से ऑटो लिया था, वो लिया था सिर्फ 150 रुपीज़ का। और ऑलमोस्ट 10 मिनट्स to 15 मिनट्स का हमारा ट्रैवल था। और ये बाहर हमने होटल देखना यहाँ से स्टार्ट किया था, होटल्स को सर्च करना स्टार्ट किया था। और फाइनली हमें एक होटल वहाँ मिल गया था, जो कि ये हमने रूम लिया था यहाँ पे। ये हमारा रूम था होटल का, काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और
प्राइसिंग भी अगर आपको बताना चाहूँ तो इसकी प्राइसिंग हमने पर डे का दिया था 1200, जिसमें हमें सिर्फ कह सकते हैं कि मतलब नॉन एसी था, क्योंकि वहाँ गाइज एसी की उतनी ज़रूरत नहीं थी। और यहाँ से हम फ्रेशन अप होके निकल लिए थे माता रानी के दर्शन के लिए। जयकारे लगाए हमने माता रानी के, तो बोलिए सच्चे दरबार की जय। सो यहाँ ये मैं हूँ, तो चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। जय माता दी। जयकारा शेरों वाली दा बोल साचे दरबार की जय। ओ फाइनली यहाँ पे बाय मिस्टेकली टिम टिम के सर में हाथ लग गया था। टिम टिम ने उसके लिए मुझे बोला, पापा आपने मुझे क्यों मारा। तो और एक सरप्राइज और भी है गाइस यहाँ पे आपके लोगों के लिए, वो मैं बाद में वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा, और आपको शायद वीडियो में थोड़ा बहुत आइडेंटिफाई हो भी जाए कि हाँ भाई रियली इट्स अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ गाइस ऑफ यू कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने कुछ क्लिक्स लिए थे कमरे रूम के होटल के अंदर, वो क्लिक्स हैं ये पूरी फैमिली के। और ये दर्शन ऊपर चढ़ाई करने जाने से पहले हम लोगों ने कहा कि भाई थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया जाए। तो हम एक होटल में रुके, वहाँ पे टिम टिम ने जो ऑर्डर किया था वो क्या था, साउथ इंडियन फूड इडली किया था, और उसको रियली बहुत पसंद है साउथ इंडियन फूड्स। और ये हम मेन द्वार पे जहाँ से जर्नी स्टार्ट करी जाती है वहाँ पहुँचे थे माता रानी के। और ये आप देख सकते हैं ये माता रानी का मेन जहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, यहाँ पे आपकी चेकिंग वगैरह होती हैं, आपके RFIDs वगैरह चेक होते हैं। नॉर्मली मतलब डेज में यहाँ रश कम होता है, बट अगर आप जैसे वैसे रश आवर्स में आते हो, जैसे नवरात्रों में आते हो या किसी डिवोशनल डेज में आते हो, तो यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है गाइज। लगभग यहीं पे हमको 1.5 से 2 घंटों की लाइन लगनी पड़ जाती है, जैसे कि मैं पहले भी कई बार आ चुका हूँ यहाँ पे। और ये त्रिकुटा पर्वत का दर्शन कीजिए गाइज, ये है। सो गाइज जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी लगती है, बट मैं जो गया था वो वीकडेज में गया था, तो मुझे लाइन उतनी बड़ी नहीं मिली थी। थोड़ा बहुत रश था, बट कह सकता हूँ कि काफ़ी रिलैक्सेशन था। और हम लोग एंट्री कर गए, एंट्री करने के बाद हम लोगों ने ऊपर चढ़ाई स्टार्ट करी। ये हमारे कुछ क्लिक्स हैं ऊपर चढ़ाई करते हुए। हम लोगों ने वहाँ डंडों का मतलब वॉकिंग के लिए डंडों के लिए ये डंडे परचेज किए थे वहाँ पे। वहाँ पे भी सेम जैसे कि ऑटोज़ में था कि आप लोग बार्गेन जरूर कीजिएगा। कोई 10 रुपीज़ का देता है, कोई 20 का देता है, कोई 40 का देता है, कोई 50 का देता है। सो प्लीज़ गाइज बार्गेन जरूर कीजिएगा। वहाँ ऑलमोस्ट हर चीज़ों में बार्गेनिंग करनी ही पड़ती है। सो वहाँ पे सबसे पहली परचेजिंग हमारी हुई थी वो दोनों बच्चों की कैप्स की हुई थी। जैसे कि आप देख रहे हो कि इन दोनों ने कैप्स हैक लिए हैं, क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा थी। गर्मी नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम लोग ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तो गर्मी लग रही थी, बट हिली एरिया का एनवायरनमेंट होने की वजह से वहाँ पे जो हवा थी, जो मतलब एनवायरनमेंट था, वो काफ़ी खुशनुमा था। हमें बिल्कुल भी थोड़ा बहुत नहीं महसूस हुआ। फिर भी मैं प्रिकॉशनरी तौर पे मतलब हम बच्चे हाइड्रेट ना हो तो जगह जगह पे रुक के जूसेस, ORS और ग्लूकॉन डी ये हम लोग लेते रहे। और पानी वगैरह की बोतल हम लोगों ने साथ रखी थी, क्योंकि हम लोग मोस्टली देखो शहर में रहते हैं तो RO के वाटर या सब पानी पीते हैं। और हिल्स एरिया में जो हिल के पानी वाटर की बात है, पानी की बात है, नेचुरल वाटर की जो बात है, वो सच में गाइस बहुत औसम है। टेस्ट भी अच्छा था, और मतलब जो डाइजेशनल था हम लोगों का और जो बाकी चीज़ें थी वो काफ़ी अच्छी थी। ये थोड़ा मस्ती कर रहे थे बच्चे मेरे दोनों, ये यहाँ पे अपने कैप्स को लेके डंडों में लगा के उनको एंजॉय कर रहे थे। तो ये देखिए टिम भी यहाँ अपने कैप को लगा के डंडा मैन बना रहे थे। they actually calling them डंडा मैन। they both of enjoying so lot। so finally हम यहाँ से फिर से आगे अपने यात्रा को कंटिन्यू किया। थोड़ा गर्मी थी, थोड़ा वो था, हम चलते रहे। और जो कि मैं सरप्राइज की बात कर रहा हूँ आप थोड़ा बहुत महसूस कर रहे होंगे गाइस। फिर भी नहीं महसूस कर रहे हैं तो वीडियो के एंड में जरूर मैं दिखाऊंगा आपको।
कि वो सरप्राइज़ क्या था और रियली सरप्राइज़ था सबके लिए। हमारे लिए इवन मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था और थैंक्स टू माताजी, थैंक्स टू महारानी कि उन्होंने हमें इतनी ताकत दी, इतनी मतलब श्रद्धा दी और कि हम ये चीज़ पूरा कर पाएँ। अब वो चीज़ क्या है मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा आप लोगों को। और यहाँ ये फिर से तीनों लोग चल दिए हैं अपनी चढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए और जय माता दी के नारे तो यहाँ पे गूंजते ही रहते हैं। और ये चलते-चलते दुकानों को भी एक्सप्लोर कर रहे थे क्योंकि दोनों बच्चे थे, तो ये अपने गिफ्ट्स को लेके उसको लेके काफ़ी एक्साइटेड थे कि हमें क्या गिफ्ट्स मिलेंगे, क्या हमें खाने को क्या खाना है और काफ़ी नई-नई चीज़ें थी वहाँ पे जो कि हम लोग नॉर्मली शहरों में हम लोगों को नहीं मिलता है, तो वो चीज़ें भी एक्सप्लोर करते हुए चल रहे थे। तो फाइनली उसके बाद हम लोग अपने पहले डेस्टिनेशन पे पहुँचे, वो थी चरण पादुका और यहाँ पहुँचने के बाद अद्विक भी सरप्राइज था कि मंदिर में इतना रश कम। सो गाइस नॉर्मली चरण पादुका में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं नॉर्मल डेज वीकडेज में गया था तो उतना रश नहीं होता है। तो यहाँ पे अधिक सरप्राइज था और पूछा भी था उसने अपनी मम्मा से कि मम्मा यहाँ यही मत टेम्पल है क्या? तो हमने कहा नहीं नहीं दिस फर्स्ट डेस्टिनेशन ऑफ चरण पादुका। यहाँ पे हमने दर्शन किया फिर उसके बाद हम आगे बढ़े हमने दर्शन अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया। उसके बाद एक जगह स्टॉप होके हम लोगों ने कुछ क्लिक्स किए थे फिर से वैलीज और व्यूज को देखते हुए और ये हम लोगों ने कई जगह ना स्टेयर्स का भी इस्तेमाल किया जो कि काफ़ी शॉर्ट पड़ता है बट गाइस वो उनके लिए हैं जो हेल्दी हैं और जिनको मतलब चक्कर वक्कर नहीं आना या जो हार्ट पेशेंट या बीपी या शुगर के पेशेंट नहीं है उनके लिए स्टेयर्स बहुत अच्छे ऑप्शन है क्योंकि काफ़ी शॉर्ट हो जाता है रास्ता जो आपकी चढ़ाई है वो जल्दी हो जाती है। सो हम लोगों ने बीच बीच में कई जगह स्टेयर्स भी लिए और फिर रास्ते भर हम लोगों ने काफ़ी क्लिक्स किए फोटोज वगैरह क्लिक किए। सो फाइनली यहाँ पे आप गाइस देखिए हम लोग पहुँच गए अर्धकुंवारी माता जी के यहाँ जहाँ पे एक रेस्ट जोन था वहाँ पे रेस्ट जोन पे हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया बच्चों ने वहाँ पे क्लिक्स किए क्योंकि वहाँ पे व्यू बहुत ही प्यारा था बहुत ही मनोरम व्यू था गाइस एक मतलब कोई थकान सारी मतलब सब कुछ भूल के हम वहाँ पे सिर्फ वहाँ के व्यूज को देख के इतने खुश हो गए इतने हैप्पी हो गए थे कि हमें कोई थकान कोई कुछ महसूस नहीं हो रही थी। हम लोगों ने वहाँ रुक के क्लिक्स किए फोटो क्लिक्स किए वैलीज एक्सप्लोर किया और ये और टिम टिम जैसा कि कह रही है कि वो तो एकदम एंजॉय कर रही थी डांस कर रही थी वहाँ पे। ये देख सकते हैं आप कैसे कैसे क्लिक्स किए इन लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे व्यूज पे। फिर ये मैं भी इन लोगों के साथ मोस्टली सेल्फीज में ही हूँ गाइस क्योंकि मेन वीडियोग्राफर कहो या फोटोग्राफर कहो जो था वो मैं ही था। फिर वहाँ से हम लोगों का नंबर काफ़ी लंबा था तो हम लोगों ने वहाँ से हमने अपना सफ़र कंटिन्यू करना ही ठीक समझा क्योंकि गाइस अर्धकुंवारी पे आपका वेटिंग टाइम जो था वो लगभग 48 आवर्स अबव का था। तो वहाँ से हमने भवन का रास्ता न्यू रास्ता जो है वो लिया क्योंकि बच्चे थे साथ में तो हमने हाथी मत्था जो रास्ता है वो नहीं लिया क्योंकि उसकी जो चढ़ाई होती है वो काफ़ी हाई लेवल पे होती है और मतलब सीधी चढ़ाई है उसकी। तो हम लोगों ने न्यू वाला जो एक रास्ता बना है उससे वही हमने रास्ते को एक्सप्लोर किया कि हम उस रास्ते को एक्सप्लोर करते हैं और उस रास्ते को आप अगर वैसे नहीं भी आइडेंटिफाई कर पाते हो तो आप किससे भी पूछ के या किसी भी जानकारी लेके ताराकोट का रास्ता जो है वो न्यू रास्ता कहलाता है। सो फाइनली हम ये रास्ते के लिए उसी रास्ते पे चल दिए हैं भवन माता रानी के भवन के लिए।
वो गर्मी लग रही है, पंखा चला दो। बस थोड़ा और काम काम बहुत दे रहा है, भैया ने काम कर दिया। शुरू कर लो। म्यूजिक डाल गाने डाल। एंड गाइस रियली सरप्राइज फॉर अस। और यहाँ पे हम लोग आप जैसे देख रहे हो कि मैं कैप्चर कर रहा हूँ। ये बच्चों ने एकदम से सडनली देखा कि पापा यहाँ पे कुछ बर्ड्स हैं, तो फिर मैंने उन लोगों को बताया कि ये जंगल की मुर्गियां होती हैं, जो जंगल मुर्गी। मुझे भी गाइस इसका नाम नहीं पता, अगर आपको गाइस पता है इनका नाम क्या क्या बोला जाता है प्लीज कमेंट कीजिएगा। और ये हम लोगों ने बर्ड वहाँ पे एक्सप्लोर किया, डिफरेंट थी। इट्स लुक लाइक मतलब जो हमारे हैन होते हैं, कॉक होते हैं, वो वैसे ही दिख रहे थे, बट आई एम श्योर ये वो तो नहीं थे, मुर्गियां तो नहीं थे। ये ना खाता बंदर भी। टिमटिम रियली सरप्राइज थी इनको देख के, क्योंकि उसने पहले तो कभी ये देखे नहीं थे। दोनों के दोनों वहीं रुक गए थे, उनको काफी देर तक उन्होंने एक्सप्लोर किया, जब तक वो लोग वहां घूमते रहे, वो बर्ड्स वहां घूमती रही, तब तक वो लोग खड़े रहे, दोनों के दोनों यहीं पे। पंकज जी तो गाइस इसके बाद हम फिर से यहाँ से चल दिए, आगे की जर्नी को हमने कंटिन्यू किया। और हमारी रानी देखिए कितनी मस्ती से चढ़ाई करते हुए, और काफी एनर्जेटिक थी। बिल्कुल भी इस बच्ची को देख के लग नहीं रहा था कि इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ रही थी। फिर से हमने कुछ क्लिक्स किए सनसेट्स के, जो कि रियली गाइस वहाँ पे बहुत ऑसम व्यू था सनसेट का। तो वहाँ पहुँच के गाइस हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद फ्रेशन अप हुए होटल में, श्रीधर भवन में हम लोगों ने रूम लिया था। और वहाँ की एक कुछ क्लिक्स हैं जहाँ से हमें भवन की बहुत अच्छा व्यू मिल रहा था, तो हमने कुछ क्लिक्स किए यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ। उसके बाद गाइस जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मोबाइल और किसी भी तरह के डिवाइसेस अलाउ नहीं होते हैं भवन के अंदर, तो मैं भी किसी भी तरह के डिवाइस वगैरह कुछ भी सब कुछ हमने होटल में रखे हैं यहाँ पे।